स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। 12th की तैयारी आपकी चल भी रही होगी। कई सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने क्लियर किया भी है। अभी हाल फिलहाल मेरे पिछले वीडियो में आपने गॉस के थ्योरम को जाना, उसके स्टेटमेंट को जाना, उसके प्रूफ को जाना। आज हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन? किसका भाई? किसका एप्लीकेशन? गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस के थ्योरम से जो थ्योरी में पढ़ना भी अपने लोग को बुक्स में, गॉस के थ्योरम के हेल्प से आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख भी देते हैं इसको। फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या चार्ज्ड रॉड। ठीक बात है। इस एप्लीकेशन को हम लोग करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर, जो हमेशा आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स को हमेशा क्लियर करके जाते हैं। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना भी जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनेगा तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन में। और सबसे पहले जानते हैं फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या चार्ज रॉड। ठीक बात है, चलिए। चार्ज रॉड, रॉड कुछ आपका इस प्रकार से होगा। पतला सीधा है ना। लाइन चार्ज आपका कुछ इस प्रकार से होगा। दोनों में सेम आता है ना। दोनों में सेम आता है, इस प्रकार से होगा। तो कोई लाइन चार्ज है, चार्ज दिया हुआ है Q, लंबाई दिया हुआ है L। लंबाई कभी कभी नहीं भी दे सकता है, ठीक ना। यहां से R दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है P। वही चीज यहां भी, इसको नहीं बनाइएगा, मतलब समझने के लिए आपके लिए है। कोई एक पिक्चर ही बनाना है। तो लाइन चार्ज से R दूरी पर कोई पॉइंट है P। अच्छी बात है। P पॉइंट है तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि इसको हम लोग एक गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज करेंगे। कैसे करेंगे? तो राउंड राउंड पहले लपेटा देंगे इसको, नीचे से पैक, ऊपर से पैक, और इस सतह का नाम दे देंगे हम लोग गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। इसका नाम होगा, यहां भी इसका हम कर सकते हैं। कोई एक पिक्चर आपको ले लेना है और जो भी लीजिएगा, रॉड लीजिएगा तो लिखिएगा लैंग्वेज में रॉड, और यदि लाइन चार्ज लेंगे हम लोग तो लैंग्वेज में लिखेंगे लाइन चार्ज। सब चीज हो गया। नाम भाई यहां भी आपको दे सकते हैं, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। दोनों में से कोई एक पिक्चर आप पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और लैंग्वेज लीजिए अब यहां से। क्या लैंग्वेज लीजिएगा? लैंग्वेज लेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर ए चार्ज रॉड वाले को लेके चलते हैं ना, ए चार्ज रॉड। और अगर लाइन चार्ज को आप लेके चलिएगा तो लिखिएगा लेट अस कंसीडर ए लाइन चार्ज, है ना। हैविंग चार्ज Q एंड लेंथ L। कंडीशन हम लोग बाद में देख लेंगे। ऑल्सो कंसीडर a point P at a distance R from the rod। तो रॉड से R दूरी पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिए। देन इनक्लोज द गिवन पॉइंट इनटू ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। तो क्या किया इसको हम लोग? एक गॉसियन
सिलेंड्रिकल सरफेस में इनक्लोज कर दिए, जैसा कि पिक्चर में था। अब जब पिक्चर बनाई है तो यहां देख लीजिए, इंड्स पर क्या होगा, इंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस बाहर की ओर, चूंकि रेडियली आउटवर्ड निकलना है ना, 3D पिक्चर है, आप लोग को बताया था क्लोज सरफेस होता है ना गॉसियन सरफेस में, तो 3D होता है, 3D का खासियत बाहर की ओर निकलेगा। डाउनवर्ड है तो इसका एरिया नीचे की ओर, बीच का एंगल 90 डिग्री, एरिया एलिमेंट मान लेते हैं डीए है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इंड्स पर एरिया एलिमेंट ऊपर की ओर, बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अच्छी बात है। टी पॉइंट पर देखिए एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे हम लोग, प्लस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और ये 3D में जो एरिया लिया गया है ये भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा ना, डीए है तो डीए। तो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस में इनक्लोज करके सारा डायरेक्शन लोग, ये चीज यहां भी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर तो इसका एरिया एलिमेंट डी ए नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर तो एरिया एलिमेंट 90 डिग्री पर। यहां भी एक कट लेंगे हम लोग 3 डायमेंशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर तो एरिया एलिमेंट भी रेडियली आउटवर्ड बाहर की, है ना। तो दोनों पे से कोई एक पिक्चर, तो रॉड लेके चलेंगे तो रॉड का लैंग्वेज लिखेंगे, लाइन चार्ज लेके चलेंगे तो लाइन चार्ज का लैंग्वेज हम लोग लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये जो गॉसियन सरफेस में इनक्लोज कर दिए, तब क्या हुआ, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ends of Gaussian surface is phi e। क्या होता है सर, सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, इंड्स के लिए या किसी के लिए भी, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ जानते हैं, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, गॉस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है। अब यहां कर देंगे हम लोग एट द इंड्स पर, एट द इंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to area element DA, so theta is equal to 90 डिग्री। thus phi e कितना हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ EDA cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, that is no flux is linked at the ends of Gaussian surface। तो Gaussian surface के ends पर तो कोई फ्लक्स लगा ही नहीं ना। The value of electric flux due to curved part of the Gaussian surface is, कर्व्ड पार्ट के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो फॉर्मूला यही होता है ना सर, फाई ई कितना होता है, ये तो होता है सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा एट कर्व्ड सरफेस, क्या कर्व्ड पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल है एरिया एलिमेंट डीए के, देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट तो एक ही दिशा में है, तो पैरेलल हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई हो जाएगा आपका सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। अब यहां से गॉस का थ्योरम लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था Q enclosed by epsilon naught, this implies cos 0 तो हो गया 1, तो E सर्कुलेशन ऑफ डी ए बराबर Q enclosed by epsilon naught। E इस सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट का, सिलेंडर है इसका गोल हिस्सा का एरिया कितना होता है, याद होगा आपको, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नहीं क्या कितना होता है 2 पाई आर, आर रेडियस का है ये बेलन,
सिलेंडर का कितना रेडियस का है, आर रेडियस का है, तो 2 पाई आर, एल लंबाई का है तो एल लेंगे। क्यू इनक्लोज, कैपिटल क्यू इनक्लोज है इसमें, डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई कितना आ गया, क्यू बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल। जब फॉर्मूला ये काम कर जाता है, कितना भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज यहां से एक बात और लिख सकते हैं, या कंडीशन लेके चलेंगे, रुके लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं इसको भी। इफ द रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, रॉड क्या हो, अनंत लंबाई का हो, देन वी कंसीडर, तब हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, कंसीडर करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तब हम लोग कंसीडर करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। बोले तो दैट इज लिख देते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कंसीडर करते हैं, यानी कि जो लेमडा बराबर होता है क्यू बटा एल, इसको कंसीडर करते हैं। तो क्यू है, एल भी है, तो अनंत लंबाई का होगा तो ई ले लेंगे हम लोग लेमडा बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ठीक बात है, अनंत लंबाई का। हालांकि इतना पर भी आपका आंसर कंप्लीट है, इतना पर भी आपका आंसर क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दे पूरा, नोट कर लीजिएगा सब लोग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट के ऊपर। ठीक है, चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट, उसका ये देखते हैं। भी हटाइए, इसको भी लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके आप लोग, है ना, हमको पता है आप लोग बहुत जीनियस लोग हैं। काम का बाद फटाफट चार्ज कंडक्टिंग शीट इधर बनाते हैं। यही कोई चार्ज कंडक्टिंग शीट है, जैसे कि लोहा का, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, कुछ भी जो कि चार्ज्ड है। जिसका चार्ज दिया गया है Q और इसका एरिया दिया गया है A, कैपिटल। ठीक, तो करेंगे क्या, तो इसके एक छोटे से एरिया एलिमेंट को गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोग इनक्लोज कर देंगे। यही आपका डीए एरिया एलिमेंट, इसको हम लोग क्या किए ना, इनक्लोज कर दिए। किसमें, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस में। एक फेस, दूसरा फेस, एक फेस, दूसरा फेस, इस तरीके से हम लोग इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी ओर या आपके पीछे की ओर। तो यहां हम लोग पाते हैं कि इंड्स पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, प्लस प्लस बाहर की ओर निकलेगा, और एरिया एलिमेंट चूंकि 3D में है, ये भी किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी कि इंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों एक ही दिशा में होगा। और कर्व्ड पार्ट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री का होगा। कर्व्ड पार्ट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। हो गया पिक्चर कंप्लीट, है ना। चलिए, चूंकि वैसे देखिए आप लोग को समझाया हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में जब भी जाता है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल जाना चाहिए, है ना। तो नॉर्मल जाएगा तभी बात बनेगा, तो अलोंग जाने से कोई फ्लक्स आपका काउंट ही नहीं होगा। ये सब एग्जांपल में समझाया मैं अपने वीडियोस में, आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हैं। एरिया के अलोंग कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी होगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, छीड़ते हुए निकलना चाहिए। इस तरीके से एरिया है, छीड़ता हुआ निकलेगा। ठीक है ना। चलिए फिर लैंग्वेज उठाइए यहां से, लेट अस कंसीडर, हेडिंग तो दिए ना, चार्ज्ड
कंडक्टिंग सीट, चार्ज कंडक्टिंग सीट के लिए। ठीक है, आइए इसके लिए क्या होता है लिखते हैं लैंग्वेज में। लेट अस कंसीडर ए चार्ज्ड conducting seat having charge q and area a. Then consider a Gaussian cylindrical surface of an area element dA। इसी dA को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा। इसका नाम लिख दीजिएगा गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक बात है, चलिए ये हो गया आपका गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। दे दस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the ends of the curved part of Gaussian surface is। कर्व्ड पार्ट के लिए देखिए इज यहां पर फिर से फाई ई बराबर सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा एट कर्व्ड पार्ट ई परपेंडिकुलर टू डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर, देख भी रहा है ये 90 डिग्री पे है ना सर, ये 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है तो सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दस फाई ई इज इक्वल टू सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो फाई ई कितना हो गया 0। दिस इंप्लाइज ई बराबर 0। ठीक, नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with ends of Gaussian surface is। अब एंड्स पर क्या है, फॉर्मूला तो सर जी वही है, फाई ई बराबर सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा ही है। एट द एंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डी ए, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस के थ्योरम से क्या हुआ, गॉस के थ्योरम से तो सर जी फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ, क्योंकि सारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो गॉस के थ्योरम से ही निकालना है ना। आइए दोनों को बराबर कर देते हैं, तो ई सर्कुलेशन ऑफ डी ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। डी ए का सर्कुलेशन जाएगा तो कितना जाएगा, पूरा एरिया जाएगा, जो आप ए माने हैं पूरा का पूरा एरिया। क्यू इनक्लोज हो गया कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ई कितना आ गया, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सिग्मा बराबर क्या सीखे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि आमतौर पर इनफाइनाइट सीट हो सकता है, ये लैंग्वेज भी दे सकता है इनफाइनाइट सीट, तो यहां भी कह सकते हैं। ऐसे नहीं कहेगा तो आपका आंसर ठीक ठाक है, क्यू बटा ए की जगह पर सिग्मा डाल देंगे। लेकिन अगर कहेगा कि फॉर इनफाइनाइट सीट
वी कंसीडर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए। 10 ई कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, फॉर बोथ फेसेस के लिए। ऑल्सो ई बराबर लेंगे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट फॉर वन फेस ऑफ कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट के एक फेस के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। पास में आया। दो फेस का क्या चक्कर है सर, देखो कंडक्टिंग सीट है ना, ये वाला मान लेते हैं ये कोई कंडक्टिंग सीट है, तो कंडक्टिंग सीट का दो को फेस होगा, एक आपकी ओर और एक मेरी ओर। तो अगर किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज देते हैं, तब वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली होगा। जैसे क्यू चार्ज दिए तो क्यू बाई 2 आपकी ओर तो क्यू बाई 2 मेरी ओर, क्यू बाई 2 आपकी ओर तो क्यू बाई 2 मेरी ओर। क्लियर है। तो सिंगल फेस, अगर एक फेस का बात करेगा जिसको आप देख रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा बराबर क्यू बटा ए है जो लिख चुके हैं। और दोनों फेस का बात करेगा तो टोटल चार्ज इंक्लोज हुआ ना, सामने का पूरा क्यू बाई 2 तो नहीं हुआ, पीछे का भी होगा, तो इसलिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन। जब दोनों फेस की बात करेंगे तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और एक फेस की बात करेंगे तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बात। चलिए फिर नोट कर लिए इसको, ये पूरा एप्लीकेशन में है। नोट करने के बाद इस पर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे हम लोग, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, और इससे आपका कैपेसिटर का बेस भी तैयार होगा, जो अगला चैप्टर आपका होगा ना कैपेसिटर, उसका बेस तैयार होगा। तो मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। मिट गया। चलिए मिटने के बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल, इसको रहने देते नीचे वाले, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे मान लेते हैं अपने पास सिमिलर चार्जेस का दो कंडक्टिंग सीट है, या तो प्लस प्लस है या फिर दोनों सीट माइनस माइनस है, अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है, ए, ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट आपका सी। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ई का वैल्यू आप लोग बताइए। कैसे कैसे बताएंगे, आइए देख लीजिए। आपको तो बताए थे, जब कभी भी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे अपने मर्जी से +1 मान लेते हैं। यदि ए पर निकालना होगा तो +1 मान लेंगे। अब इस +1 को ये प्लस वाला धकेलेगा, ई प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस अगेन बाहर की ओर, तो ए पर फील्ड कितना आ गया, ई, दोनों एक ही दिशा में है तो 2E। एक फेस के लिए हम लोग क्या भी किए हैं, एक फेस के लिए देख लीजिए सामने में सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ना प्लेट का लंबाई दिया हुआ है ना एरिया दिया, कुछ दिया नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए पर का फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई इप्सिलॉन। बी पर देखा जाए, बी पर +1 लेते हैं तो प्लस प्लस बाहर की ओर ई, प्लस प्लस फिर से बाहर की ओर ई, तो बी पर का फील्ड तो एक दूसरे के उल्टा आ गया, सेम मैग्नीट्यूड का, तो कट फुट के क्या हो जाएगा, 0। सी पर देखा जाए, सी पर +1 लेते हैं तो प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस ये भी क्या जाएगा बाहर की ओर, तो सी पर का फील्ड भी कितना आ गया 2E, चूंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो सी पर का फील्ड हो गया 2E का वैल्यू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाता है तो सी का वैल्यू बच गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन। इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया, इसका, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। अदर हैंड पे आते हैं, और इस बार डिसिमिलर चार्जेस को लेते हैं। डिसिमिलर चार्जेस मतलब एक प्लेट मान लेते हैं प्लस में है तो दूसरा प्लेट मान लेते हैं माइनस में है, और पॉइंट्स वही दिया हुआ है, ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका सी। यहां भी क्या करना है, आपको फील्ड ही निकालना है। चलिए थोड़ा मार्कर बदल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो।
तो ए पर भी क्या करेंगे, +1 मानेंगे, प्लस प्लस बाहर की ओर, माइनस प्लस है तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की। तो ए पर का फील्ड कितना आ गया, एक दूसरे के उल्टा आ गया ना, उल्टा आने से क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड क्या है तो कैंसिल कर देगा, कटकुट के 0, यानी कि बाहर में कोई फील्ड ही नहीं हुआ। यहां मानेंगे बी पर +1 तो प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा, प्लस माइनस प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो बी पर का फील्ड कितना आ गया, E प्लस ई, यानी कि 2E। E का वैल्यू सिंगल प्लेट के लिए, सिंगल फेस के लिए सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाता है, तो बी पर का फील्ड कितना बच गया, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। सी पर भी देखा जाए +1 है, प्लस माइनस प्लस से माइनस की ओर, प्लस 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 बाहर की ओर। तो सी पर का फील्ड भी क्या आ गया, E माइनस ई, सेम मैग्नीट्यूड क्या है तो 0। तो हम लोग पाते हैं इस एग्जांपल में कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे क्या सीखने को मिला सर, सीखने को मिला कि अगर सिमिलर चार्जेज का केस है, यानी कि दोनों प्लेट पर या तो प्लस प्लस या दोनों ही प्लेट पर अगर माइनस माइनस है, तो उस केस में बाहर में तो फील्ड होता है लेकिन अंदर का फील्ड 0 हो जाता है। बाहर में फील्ड होता है लेकिन अंदर का फील्ड 0 हो जाता है। अच्छी बात है, ये बात तो समझे सर, मैथमेटिकली समझे, अच्छी बात। और अगर डिसिमिलर चार्जेज का केस लिया जाए तो बाहर में फील्ड 0 हो जाता है, बाहर का फील्ड EXC कितना हो गया, 0 हो गया, लेकिन अंदर में फील्ड होता है। दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, कब करता है, जब दोनों प्लेट अपोजिट चार्ज वाले नेचर का हो, एक पर प्लस हो तो एक पर माइनस हो। और इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, अब देखिए अंदर में जब फील्ड है तो बाय नेचर क्या होगा, वो बाय नेचर कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा, और अगर स्टोर्ड एनर्जी हुआ है तो उस स्टोर्ड एनर्जी का हम लोग लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। कैसे, एक डिवाइस बनाएंगे, कंडेंसर नाम बोलेंगे उसका, या बोलेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर बोलेंगे या कंडेंसर बोलेंगे, जो पंखा में लगाते हैं, मोटर में लगाते हैं, जिससे पंखा और मोटर स्पीड में चलता है। नहीं क्या, सीखेंगे सब चीजों को विस्तार से सीखेंगे, समझेंगे जब हम लोग कैपेसिटर को पढ़ेंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट वहां भी एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सिमिलर चार्जेज के केस में बीच का फील्ड 0 होता है, बाहर के फील्ड से क्या ही मतलब, तो इसको लेंगे डिसिमिलर वाला, डिसिमिलर वाला लेते हैं। इसी कारण से कोई दो कंडक्टिंग प्लेट उठाए हम लोग और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, बैटरी से जोड़ देते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो एक पर आ जाता है प्लस चार्ज और दूसरे पर आ जाता है माइनस चार्ज। अब जो ही प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन आया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है प्लस से माइनस की ओर, कितना, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और जब फील्ड हुआ है तो कंजर्वेटिव होने की वजह से इसमें एनर्जी भी स्टोर होगा, वो सब सीखेंगे हम लोग। उस एनर्जी स्टोर्ड का हम लोग लाभ उठाएंगे और पंखा को स्पीड में चलाएंगे। ठीक है, फिर तो मिटा दे सबको, सबको मिटाते हैं, मिट जा भैया। चलिए मिट गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपका है फॉर चार्ज्ड, नंबर दे दीजिएगा, ऐसे दूसरा होगा नहीं तीसरा होगा ये, फॉर चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर, किसी चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। आइए सिलेंडर के लिए देखते हैं, यही कोई चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर है, इधर इधर बनाते हैं, चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर है, अच्छी बात है सर। ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस, ये आपका चार्ज है, प्लस 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 प्लस। एक बच्चा पूछा था कि सर हमेशा प्लस से चार्ज क्यों देते हैं, कभी माइनस चार्ज भी दीजिए। इसका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक ना, चलिए प्लस चार्ज क्यों देते हैं, कभी माइनस चार्ज वाला क्यों नहीं लेते, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, अदरवाइज हम किसी न किसी वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए यहां से क्या करते हैं ना,
एक्सिस ऑफ सिलेंडर से आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है आपका पी। अब इस पॉइंट पी पर क्या होगा, आर डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर देंगे। देखिए हो रहा है ब्लू मार्कर से, इस सिलेंडर को हम लोग सिलेंडर से ही हम लोग इनक्लोज कर सकते हैं, तो कर दिए। अब जब कर दिए तो इंड्स पर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा, और नीचे का एरिया तो नीचे बगल है ना, इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन अप द प्लेन, यानी कि डी ए नीचे की ओर होगा, तो फलस्वरूप इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां भी देखा जाए प्लस प्लस रेडियली आउटवर्ड, एरिया का डायरेक्शन अप द प्लेन यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो जाएगा आपका एलिमेंट, एरिया एलिमेंट डी ए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। और इस पी पॉइंट पर क्या होगा, पी पॉइंट पर एरिया एलिमेंट रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस, ये भी क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा। या हम लोग कह सकते हैं, नोटबुक में आप ट्रेस पिक्चर बना सकते हैं अच्छे से रोक के, है ना, या हम लोग कह सकते हैं, लैंग्वेज देंगे वही, लेटेस्ट कंसीडर, लिख भी देते हैं, लेटेस्ट कंसीडर ए चार्ज्ड कंडक्टिंग cylinder having charge Q and length L। इसी का चार्ज Q है और लंबाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इनफाइनाइट लंबाई का भी होगा, तो वो कंडीशन हम लोग ले लेंगे, लेमडा के टर्म में करते हैं, जो ऑलरेडी आपको चार्ज रॉड वाले केस में बताई गई थी। इफ P इज ए पॉइंट, P क्या हो, कोई पॉइंट हो, पॉइंट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, then from then enclose the cylinder into a Gaussian cylindrical surface। यही जो आपका सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, ये है आपका गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, ये हो गया आपका गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। अच्छी बात है। तो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस में क्या किया हम लोग, उसको इनक्लोज कर दिए। Thus the value of electric flux linked with the ends of Gaussian surface is 0, that is फाई ई क्या हो जाएगा इसके लिए, दैट इज, यहां लिख देते हैं, दैट इज फॉर इंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा उसके लिए 0, इंड्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, क्यों 0 हो जाएगा भाई, तो लिख दीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी ए, तो cos 90 0 हो जाता है, ये समझाए हुए थे लाइन चार्ज वाले में, आप वहां से भी कैरी कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर है, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। सो the electric flux is linked only with the curved part of cylinder। देख रहे हैं, भाषण कम देते हैं, लिखते ज्यादा है ना, ताकि आप इसको अच्छे से कैरी कर सके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे लिंक्ड होगा, केवल और केवल जो घूम के पार्ट आया ना, ये घूम के पार्ट, घूमे हुए पार्ट बोले तो कर्व्ड पार्ट से ही लिंक्ड होगा। Thus from गॉसेस थ्योरम, अब डायरेक्ट लगाते हैं भाई गॉसेस थ्योरम, है ना। अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, केस वाइज लेंगे, केस फर्स्ट, इफ छोड़िए, यहां लिखते हैं आउटसाइड ऑफ
cylinder, that is if r greater than r, then अगर सिलेंडर के बाहर होगा, सरफेस जैसा कि पिक्चर बना हुआ है, तब क्या होगा? तब होगा सर्कुलेशन ऑफ EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट होगा। एट द कर्व्ड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू DA, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा यहाँ 0 डिग्री होगा क्योंकि देख सकते हैं दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, पैरेलल भी है, तो थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो कह सकते हैं हम लोग सर्कुलेशन ऑफ EDA cos 0 डिग्री बराबर कितना? Q इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना। E सर्कुलेशन ऑफ DA cos 0 1 होता है, तो गुना में छुप गया। Q इनक्लोज्ड कितना है? कैपिटल Q, पूरा चार्ज घेरे हैं हम लोग, बटा इप्सिलॉन नॉट। अब DA का सर्कुलेशन कहां तक जाएगा? DA का इंटीग्रेशन A, और एरिया किसका लेना है? वक्र पृष्ठ का, बोले तो कर्व्ड पार्ट का। कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। ये जो सिलेंडर बना है आर रेडियस का बना है ना, और इसका अपना रेडियस सिलेंडर का पहले से था, मान लेते हैं आर, इसलिए कैपिटल आर है उसका, कैपिटल आर रेडियस, और कैपिटल क्यू उसका चार्ज हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आ गया, यही वैल्यू रॉड के लिए भी आया था। अब इसमें क्या जाएगा? नहीं भाई, सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है तो कुछ तो होगा, तो लेमडा होगा उसका, क्यू बटा एल। क्यू भी है, एल भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। इसको घेर देंगे। ये आपका आ गया कहां पे? सरफेस के बाहर। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना। लैंग्वेज तो नोट कर लीजिएगा सुन के भी। अब इधर वाला हम लोग मिटाते हैं। अब इसमें सेकेंड केस लेते हैं, केस छोड़ देते हैं। अब सेकेंड केस देखिए इसमें, केस 2, केस नंबर 2। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर बोले तो दैट इज R इज इक्वल टू R, देन जब R R के बराबर है, यही तो केस है, तो देन E बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। क्योंकि केस ही है कि छोटा वाला R को बड़ा R बना दीजिए, छोटा R को बड़ा R बना दिए। चलिए इसी प्रकार से लेते हैं अब केस नंबर 3। इनसाइड ऑफ सरफेस, इनसाइड ऑफ सिलेंडर, स्फीयर लीजिए, गलती हो गई। ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दैट इज आर छोटा हो इस बार आर से, देन क्या होगा? देन होगा सर्कुलेशन ऑफ EDA cos 0 डिग्री ले ले, क्योंकि 0 डिग्री तो है ही इसमें। ये कितना? Q इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। E सर्कुलेशन ऑफ DA इज इक्वल टू Q इनक्लोज कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अंदर में तो चार्ज ही नहीं ना। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो अंदर में तो चार्ज है ही नहीं। अंदर में चार्ज है? अंदर में चार्ज नहीं होता है। चार्ज कहां होता है? कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर होता है। चार्ज ऑलवेज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, और जब कंडक्टर के सरफेस पे होगा तो अंदर में चार्ज है नहीं। अंदर में जब चार्ज नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अगर फील्ड नहीं होगा तो बात खत्म है भाई। इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। जब R छोटा था R से तो कोई फील्ड नहीं, E बराबर 0। E बराबर 0, देखिए R छोटा था R से तो E बराबर 0 आया। जब R इज इक्वल टू R हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है मैक्सिमम। ये जो वैल्यू आपका आया है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, E मैक्स। और जब R बड़ा हो R से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटना कभी सटेगा नहीं, पैरेलल हो जाएगा, इंफिनिटी तक ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो R घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटता है भाई? क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 बटा R होता है। यहां से आप देख सकते हैं, इसलिए केस नहीं मिटाए थे। E प्रोपोर्शनल टू
1/r। सरफेस के बाहर, अब यहां समझ लीजिए, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, सरफेस पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और सरफेस से दूर जो जो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कमता चला जाएगा। सरफेस से जितना ही दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कमता चला जाएगा। ठीक बात है। अभी और भी इसका एप्लीकेशन है, तो इसके एप्लीकेशन को अगले वीडियो में डालते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये 1.5-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। अभी बचा हुआ है ये हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का। तो स्फीयर वाला जो पार्ट होगा ना, इसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला वीडियो जब भी बनेगा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, उसको देखकर इसके और भी एप्लीकेशंस को, स्फीयर वाले एप्लीकेशंस को, उसमें भी ग्राफ वगैरह है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक बात है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो वही बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। ओके, धन्यवाद।